दोस्तों, अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज के दूसरे टाइप के प्रश्न को देखेंगे। इस टाइप को प्रश्न में लगातार समय दिया हुआ होगा, दो समय दिया हुआ रहेगा और दोनों समयों का मिश्रधन दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे प्रश्न में ब्याज की दर निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे। दिया हुआ है यहाँ पे कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया और 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पहले लिख लेते हैं, 4 वर्ष में कितना हो गया 840 और 3 वर्ष में कितना था 800 रुपया। मैं यहाँ पे बड़े मान को ऊपर रखा हूँ, मतलब 3 वर्ष में 800 और 4 वर्ष में 840 हो जाता है। इसके पहले 3 वर्ष के पहले मूलधन क्या था ये अपन को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 3 वर्ष से 4 वर्ष होने में मतलब 1 साल का अंतर में इसका ब्याज क्या होता है, इसको हम देखेंगे पहले। तो आइए देखते हैं, यहाँ माइनस कर लीजिए, कितना हो गया 1 वर्ष। तो 1 वर्ष पर ब्याज कितना हो गया 40 रुपये। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर 1 वर्ष में कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में भी इंटरेस्ट नहीं लगता 1 साल में, दूसरे साल के लिए लगता है ना। तो इसके पहले वाले साल के बारे में अपन को पता नहीं, डायरेक्ट 3 साल और 4 साल के बीच मतलब 1 साल के डिफरेंस में 40 रुपया ब्याज दिया है। तो ब्याज की दर पूछ रहा है, तो अपन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे तो प्रश्न बन जाएगा। अब जैसे दर बराबर क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, आर बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ब्याज कितना निकल के आ गया 40 रुपया गुने 100। मूलधन देखिए यहाँ पे 800 रुपया मूलधन नहीं है, लेकिन ये 3 और 4 वर्ष जो लगातार है, तो इसके लिए हमने मान लिया यहाँ पे मूलधन। इसको थोड़ा देर के लिए मैं मान लिया कि पहले साल में 800 रुपया का 840 रुपया हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने इसको मूलधन मान लिया है, ठीक है ना। तो ऐसे ये मिश्रधन है, लेकिन मैंने यहाँ पे मूलधन माना है। तो कितना हो गया 800 रुपया गुने समय कितना 3 से 4 वर्ष में 1 साल का हुआ, तो इसको काट दीजिए, 8 × 40 5, मतलब 5% दर हमेशा क्या रहेगा। तो ये 5% की दर से कोई राशि जो है 800 का 840 रुपया हो जाएगा, है ना। अब दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दिया हुआ है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 200 रुपया और दूसरे वर्ष में 220 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। इसमें भी इसी प्रकार से अपन को कर लेंगे। पहले वर्ष में क्या दिया हुआ है 200 रुपया और दूसरे वर्ष 220, यहाँ पे माइनस कर दिए, है ना। तो यहाँ माइनस में मतलब ये नहीं कि माइनस में करना है तो -1 कर दिए, वर्ष निगेटिव में नहीं होता। ये मैं यहाँ पे 1 वर्ष आ गया, 1 वर्ष बराबर कितना हो गया 20। ऐसे भी आप घटाते -1, यहाँ भी -20 आता तो कट जाता। तो 1 वर्ष में जो डिफरेंस हुआ कितने का हो गया 20, मतलब ब्याज ये आ गया ना 1 वर्ष में, ये ब्याज इस दर से ये बढ़ रहा है। तो इसमें आर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया दोनों बीच धनों का अंतर निकल गया। तो ब्याज कितना हो गया 20 गुने 100 बटे मूलधन में मतलब पता है ना पहले वर्ष का जो मिश्रधन होगा उसी को रख लेंगे, तो 200 गुने समय 1 साल, जैसे ये कट गया 2 दही के 20, आर बराबर क्या हो गया 10%। देखिए इस तरीके के प्रश्नों में बनाने के लिए केवल कंसेप्ट को समझना जरूरी है।
कोई भी मैथ को रटना नहीं है। फार्मूला बेस्ड प्रश्न होगा, कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न होगा। जो भी प्रश्न होगा उसको कंसेप्चुअली बनाएंगे अपन तो बहुत इजीली निकल जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का प्रश्न के जब भी लगातार 2 वर्ष दिया हुआ हो और उसके बीच में दिया हुआ है मिश्रधन, पहले वर्ष का मिश्रधन इतना, दूसरे वर्ष, जब भी लगातार दिया हुआ हो, ध्यान रखें, तो हम इसमें साधारण जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट है, दर है, उसको लगा करके हम निकाल लेंगे, है ना। तो दोस्तों आप बताएंगे कि ये मेथड कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी ऊर्जा बना रहे। जब आप कमेंट करते हैं तो हमारी ऊर्जा दुगना हो जाता है और वीडियो बनाने के लिए मैं सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता हूँ। तो थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू।